इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी वो ज़ात है जिसके फ़ज़ाइल और मनाक़ब शिया कुतुब में भी हैं, अहले सुन्नत कुतुब में भी हैं, लेकिन ये फ़ज़ाइल बकसरत नकल नहीं किए जाते, बयान नहीं किए जाते। गुफ्तगू अमीर अल मोमिनीन के फ़ज़ाइल पे होती है, तज़किरा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का होता है। मैं चाहूँगा कि आज की मजलिस में मुकम्मल गुफ्तगू उस आका की ज़ात पे की जाए, उस मौला की ज़ात पे की जाए कि जिसके अंदर इतने फ़ज़ाइल थे कि वो अली का जानशीन बना। ये अली ही को ज़ेबा था कि वह रसूल की जगह पे बैठते, और ये इमाम हसन को ज़ेबा था कि वो अमीर अल मोमिनीन की जगह पे बैठते। इस आका, इस मौला जिनकी सखावत, जिनका इल्म, जिनका शुजाअत, जिनकी फसाहत, जिनकी बलागत भरी हुई हैं किताबें उन वाक़यात के साथ, जिस एक एक वाक़े से पता चल जाता है कि इमाम हसन किन खसूसियात और किन औसाफ़े हमीदा के मालिक थे। कभी भी इमाम हसन का तकाबुल हम शिया मिंबर से नहीं पढ़ते, और वैसे भी तकाबुल बनता ही नहीं। मैं सतर कहने लगा हूं जो इमाम हसन की आमद से वाकिफ है, जिनको मौला इमाम हसन का जो जश्न मनाते हैं उनके लिए सतर पढ़ी। जो रमजान के दरमियान में दो नमाजों के दरमियान भी उतरने के लिए ज़हरा का मुसल्ला मांगे, बादशाह हुसैन इन हाथों को सलामत, शहजादी कौनैन इन हाथों को सलामत। सतर मैंने पढ़ी, जुमला मैंने पढ़ा, नौजवानों का हाथ उठा, मौला इमाम हसन इस हाथ को कभी किसी का मोहताज न फरमाए। मैं जुमला फिर बदल देता हूँ। मैंने कहा जो रमज़ान के दरमियान में आए, दो नमाजों के दरमियान में आए, वस्त भी हो रमज़ान का, दिन भी हो जुमा का, नमाज ज़ोहर और असर के दरमियान जिसको ज़मीन पर उतरने के लिए पहला कदम रखने के लिए फातिमा के मुसल्ले की ज़रूरत हो, जो ज़हरा के मुसल्ले पे आए, जिसे बात समझ नहीं आई थी। मौला हसन 15 रमज़ान को आए थे, रमज़ान का वस्त था, आए जुमा के दिन थे, ज़ोहर असर के दरमियान आए थे। और जनाब सैयदा के बारे में कहा जाता है माकूल फी हक़्क़ि वलदतल हसन बाद सलात ज़हर व सलातल असर। नबी की एक बीवी से पूछा गया था, तू बता तूने फातिमा को कितना पाक पाया? उसने कहा मैं उस बतूल की पाकीज़गी का क्या हक बयान करूं जिसने ज़ोहर की नमाज पढ़ के दुनिया को हसन जैसा इमाम दिया था, और असर की नमाज के लिए फिर मुसल्ला इबादत पे आ गई थी। न रोजा टूटा था, न मुसल्ला छूटा था, न रोजा टूटा था, न मुसल्ला छूटा था। जो दो नमाजों के दरमियान जमीन पर ज़हरा के मुसल्ले पे उतरे, मैं उसका तकाबुल उसके साथ कैसे पढ़ूं जिसकी वल्दियत में 4 लोगों में झगड़ा हो जाए? क्या तकाबुल पढ़ा जाए? कैसे तकाबुल पढ़ूं? कहा हिंदा का बेटा, कहा ज़हरा का बेटा, कहां पिसरे अबू सुफियान, कहां पिसरे अली। ना ये तकाबुल बनता है। और ये जुमले मेरे नहीं है, बाखुदा मैं मौला इमाम हसन की मजलिस के मौके पर कह रहा हूं, ये जुमले मेरे नहीं है। शाम के दरबार में मुआविया बिन अबू सुफियान ने मौला हसन से कहा था, ए हसन अना खैरु मिन, मैं तुझसे बेहतर हूं। ये लफ्ज कहे मुआविया ने दरबार शाम में, हसन मैं तुमसे बेहतर हूं। इमाम हसन मुस्कुरा के कहने लगे, मैं तेरा तकाबुल कर ही नहीं सकता, तेरी मेरी बराबरी कैसी? मैं तो तुम्हें यह भी नहीं कह सकता कि मैं तुमसे बेहतर हूं, क्योंकि तकाबुल होता है मिलने वालों के दरमियान, जिनके कुछ औसाफ मिलते हैं। ये जुमले हजरत इमाम हसन के, उसने कहा ना खैर मिन का। इमाम हसन ने फरमाया मैं तुमसे ये भी नहीं कह सकता। कहां आसमान, कहां जमीन, कहां तहारतों का मरकज, कहां निजाजतों का मंबा। जो हाथ नहीं उठा, कहां बनी हाशिम का चश्मे चरा, कहां बनी उमैया का नसूर। जो हाथ अभी भी नहीं उठा, कहां शजराए तैयबा, कहां शजराए खबीसा। ये नस्ले हाशिम, वो नस्ले उमैया,
तकाबुल कैसा, न खानदानों का तकाबुल, न मां का मां से तवाज़ुन, न बाप की बराबरी बाप से, न दादा की बराबरी दादा के साथ। कैसे तकाबुल हो सकता? मौला अमीर अल मोमिनीन ने कूफा में बैठ के कहा था, मौला अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया था, अली के लिए सबसे बड़ा सितम यह है कि अली का मुकाबला उनके साथ किया जा रहा है। मवाजना हम पल्ला में होता है, मुकाबला हम वजन पे होता है। कहां बनी हाशिम और कहां बनी उमैया। ये सिर्फ तारीख के मौर्रख की तेजी थी कि उसने बनी उमैया को नबी का रिश्तेदार साबित करने की कोशिश की। वरना मैं मिंबर पे कई बार कह चुका हूं और उस बात को मैं इतनी कसरत के साथ पढ़ना चाहता हूं कि ये हर कान तक पहुंच जाए। बनी उमैया की नबी के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं। अब्द मनाफ के दो बेटे थे, एक का नाम अमर था, एक का नाम अब्दुल शम्स था। मैं बच्चों को समझाने के लिए, अमर और अब्दुल शम्स, ये हजरत अब्द मनाफ के दो बेटे थे। दोनों शाम में रहते थे, दोनों ही तजारत करते, क्योंकि सरकार हजरत अब्द मनाफ की तजारत शाम में थी। अमर को किसी ने बताया कि तुम्हारा आबाई वतन जो मक्का है वहां कहत पड़ चुका है। जनाबे अमर 200 ऊंटों पे रोटियां लाद के शाम से चले और मक्का पहुंचे। मक्का के 200 ऊंट अल्लाह की राह में ज़िबा किए, उसके शोरबे के अंदर रोटियां भगोई, 3 महीने मक्के वालों को खिलाई। और वो जो शोरबे में भगोई रोटी होती थी उसे अरबी में हश्म कहते थे। इतना खिलाया कि मशहूर हो गए हाशम। बाबा सरकार आगे तशरीफ ले, बाबा जी आगे तशरीफ ले। सलवात सारे हज़रात मिलके बुलंद आवाज से बिस्मिल्लाह सरकार, बिस्मिल्लाह सरकार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले सरकार। आगा जी शरीक मजलिस हुए, मजलिस की रूहानियत में मजीद इजाफा और मेरे लिए ये सआदत की दुआ का हसूल बना और उनकी बरकत जो है वो मुझे जैसे तालिब इल्म के लिए बाइस फजीलत बनी। इतना खाना खिलाया कि मशहूर हो गए। जब हजरत आमर ने मक्का में खाना खिलाना शुरू कर दिया तो अब अब्दुल शम्स कहां रह रहे थे? तो जो मेरी तरफ, शाम में। अब्दुल शम्स शाम में थे, आमर कहां आ गए? मक्का में। खाना खिलाना शुरू कर दिया। अब मक्का के लोगों ने जनाबे हाशिम को जाने नहीं दिया। मतवल्लियत काबा हजरत हाशिम के पास थी, खाना काबा की चाबियां हजरत हाशिम के पास थी। हर साल हज करने वालों के आने का इंतजाम अकेले हजरत हाशिम का। पूरे मक्का और हजाज में हजरत हाशिम की सखावत मशहूर हो गई। सरकार हजरत अब्दुल शम्स का शाम में इंतकाल हो गया। अब्दुल शम्स के घर में एक कनीज रहती थी, वो कनीज एक बच्चे को अपने साथ लेके आई थी। अब्दुल शम्स के मरने के बाद उस बच्चे ने दावा कर दिया कि मैं अब्दुल शम्स का बेटा हूं, जबकि वो कनीज जो काम करने के लिए अब्दुल शम्स के घर में रहती थी उसका बेटा था। उसका नाम था उमैया। जब इसे खबर हो गई कि जो मेरा चचा जिसका नाम आमर था वो मक्का में जाकर रईस है और मक्का की सरदारी उसके पास है, इसने मक्का में आकर दावा किया कि मैं अब्दुल शम्स का बेटा हूं। सरकार हजरत हाशिम ने कहा ये झूठ है, ये बहतान है। अगर ये मेरे भाई अब्दुल शम्स का बेटा है तो इसे कहो खाना काबा के करीब जाए और दीवार काबा पे हाथ रखे, इस बात की गवाही दे। जब ये दीवार काबा के करीब जाना शुरू हुआ तो मक्का के लोगों ने इसकी शक्ल को एक जानवर की शक्ल में देखना शुरू किया। लोगों ने मक्का से इसको निकाल दिया और ये दोबारा शाम पहुंच गया। उमैया को फिर उसके आगे एक बेटा हुआ, उसका नाम हर्ब, और हर्ब को एक बेटा हुआ जिसका नाम था अबू सुफियान। खानदाने बनु हाशिम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, खानदाने रसूल के साथ कोई ताल्लुक नहीं।